एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 वर्ड्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के बारे में। सी, वैसे तो वर्ण का मतलब होता है कलर, बट एंशिएंट इंडिया में लोगों के काम के बेसिस पे सोसाइटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता था या फिर 4 वर्ण में डिवाइड करा जाता था, जो कि थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। फर्स्ट इफ वी टॉक अबाउट ब्राह्मण, तो ब्राह्मण वो लोग हुआ करते थे जो ज्ञानी हुआ करते थे और ये बेसिकली यज्ञ परफॉर्म करवाया करते थे। ठीक है, देखिए इनकी पहचान किससे हुआ करती थी, जो ये वाइट कलर का सेक्रेड या फिर ये पवित्र धागा जो पहना करते थे, इनसे इनकी पहचान हुआ करती थी। ठीक है, इनका काम हुआ करता था एजुकेशन प्रोवाइड करना और स्पिरिचुअल लीडरशिप प्रोवाइड करना, और ये किसी भी सोसाइटी में सोशल वैल्यूज़ को डिटरमाइन करा करते थे। ठीक है, इनका काम बेसिकली हुआ करता था वेदास पढ़ाना। ठीक है, जो इनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हुआ करते थे उनको पढ़ाना इनका बेसिक फंक्शन हुआ करता था। ठीक है, ये सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करा करते थे और रिलीजियस सेरेमनीज परफॉर्म करा करते थे। ठीक है, एंड इनका एक जो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस वाला जो इनका फंक्शन हुआ करता था वो ये हुआ करता था कि ये गाइडेंस प्रोवाइड करा करते थे क्षत्रिय वाले वर्ण को। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आप एंशिएंट इंडिया में से किसी भी आप राजा को उठा करके देखिए, तो उनके आपको किंगडम के अंदर एक राजगुरु तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, वाई? बिकॉज उस टाइम पे धर्म वॉज कंसिडर्ड एज अ अल्टीमेट सुप्रीम। ठीक है, धर्म को सबसे ऊंचा माना जाता था। ठीक है, एंड जो राजा हुआ करते थे वो भी अपना जो काम काज करा करते थे वो धर्मों के अनुसार ही करा करते थे। ठीक है, तो ब्राह्मण लोग जो कि थे उनका ये भी काम हुआ करता था कि वो क्षत्रिय लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करा करते थे। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी थी हमारे पास क्षत्रिय। ठीक है, क्षत्रिय जैसे कि हमारे पास राजा हो गए, सैनिक हो गए, वैरियर हो गए, पुलिस हो गए और एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, ये सब हमारे क्षत्रिय हुआ करते थे। ठीक है, इनको हम लोग प्रोटेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी भी बोला करते थे। ठीक है, ये अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ की वजह से जाने जाते थे। इनका काम हुआ करता था सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना, स्पेशली कौन से सिटीजन्स, वो भी जिसके अंदर आते थे विमेंस हो गए, चिल्ड्रंस हो गए, उनको प्रोटेक्ट करना इनका सबसे मेन जो कि था फंक्शन हुआ करता था। ठीक है, ये कभी भी किसी भी चैलेंज को रिफ्यूज़ नहीं करा करते थे, और जो सबसे ज़्यादा चीज़ की वजह से जिससे जाने जाते थे वो था कि ये बैटल लड़ने के लिए, दैट इज़ युद्ध लड़ने के लिए हमेशा रेडी रहा करते थे। ठीक है, और कभी भी बैटल को पीठ दिखाकर नहीं भागते थे। ठीक है, वो इनके यहाँ पे कायरता की निशानी होती थी अगर कोई भी बैटल से भाग जाए तो। ठीक है, मीन एक अच्छा राजा, एक महावीर राजा वही जो कभी भी चुनौतियों का सामना करने से ना डरे। ठीक है, उस टाइम पे ऐसा माना जाता था। ठीक है, थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती थी वैश्य। वैश्य जैसे हमारे पास फार्मर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, बिजनेस पीपल हो गए। ठीक है, बेसिकली मतलब जैसे आज के टाइम पे हमारे पास मिडिल क्लास है ना, वैसे उस टाइम पे वैश्य हुआ करते थे। ठीक है, इनको हम लोग प्रोडक्टिव क्लास भी बोला करते थे। इनका काम होता था वेल्थ और प्रोस्पेरिटी बनाना। ठीक है, और ये इनका एक सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ करता था सोसाइटी को, वो ये हुआ करता था कि ये टैक्सेस दिया करते थे क्षत्रिय लोगों को। ठीक है, बिकॉज क्षत्रिय जो कि थे वो राजा थे, उन्होंने मतलब पूरी प्रजा को देखना है। ठीक है, तो उसमें से भी जो प्रजा का ये वाला सेक्शन हुआ करता था वैश्य वाला, ये टैक्सेस भी पे करा करते थे। ठीक है, लास्ट हमारे पास आते थे शूद्र। ठीक है, जैसे कि आर्टिस्टियंस हो गए, वर्कर्स हो गए, और बेसिकली बहुत ही जो मतलब नीच लोग माने जाते थे। ठीक है, नीच जाति के लोग माने जाते थे, एंड ये ऐसे कंसिडर करे जाते थे जो शूद्र लोग थे, बहुत ही इनको जैसे अनटचेबिलिटी हो गया ना, जैसे दलित वगैरह आज के टाइम पे, तो उस टाइम पे वैसे ही हम लोग शूद्र को माना करते थे। ठीक है, एंड ये जो ऊपर वाले जो 3 वर्ण थे ना, उनको सर्व करने का काम करते थे जो शूद्र थे। ठीक है, इनका यही फंक्शन था कि ये सर्विसेज रेंडर करा करते थे जो अपर 3 वर्ण हैं उनको। ठीक है, तो ये था हमारे पास 4 वर्ण के बारे में। ठीक है, अगर हम लोग इसके प्रेजेंट स्टेटस के बारे में बात करें कि ये हमारा जो वर्ण है, ये सोसाइटी है, क्या ये आज के टाइम पे भी ऐसा इन सब चीज़ों को मानती है? ठीक है, देखिए मानती भी है तो इसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस देखा जाए तो नहीं है। वाई? बिकॉज जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा एंशिएंट इंडिया की बात है, तो आज के टाइम पे ऐसा कुछ है नहीं वैसे। ठीक है, तो हमारा देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को गारंटी करता है। ठीक है, आर्टिकल 18 के तहत हम लोगों को इक्वालिटी टू फ्रीडम मिला हुआ है। ठीक है, सब लोग इक्वल हैं, कुछ ऐसा अब अनटचेबिलिटी वगैरह वाला मामला नहीं है। इनफैक्ट जो हमारा आर्टिकल 17 है वो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से ही डील करता है। ठीक है, तो हम लोग
हम सब इक्वल हैं, ठीक है। अब कोई अनटचेबिलिटी वाला कंसेप्ट नहीं है, कोई 4 वर्ण वाला कंसेप्ट नहीं है एट प्रेजेंट, ठीक है। सो ये था इस वीडियो के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।